नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी तुला राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति बीते 14 मई 2025 की रात 1:28 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि वृषभ राशि को छोड़कर अपनी सम राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके ने और 18 अक्टूबर 2025 की प्रातः तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि से गोचर आप सभी तुला राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान बृहस्पति जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से बृहस्पति की ताकत आपके जीवन काल में अचानक आपको बड़ा फायदा दिलाने वाली है, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। तो दोस्तों, बृहस्पति कौन है? बृहस्पति तो भाग्य है, बृहस्पति धर्म है, बृहस्पति ज्ञान है, बृहस्पति धन दौलत सुख समृद्धि इच्छा पूर्ति और जीवन के तमाम प्रकार की खुशियों पर देवगुरु बृहस्पति का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। बृहस्पति का बलवान होना इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसा जातक अपने जीवन काल में तमाम प्रकार की सुख सुविधाओं का उपभोग करते हुए एक खुशहाल और वैभवशाली जीवन जिएगा। बृहस्पति की मजबूत स्थिति न सिर्फ सांसारिक दृष्टिकोण से अच्छी होती है, बल्कि अध्यात्म की ऊंचाइयों तक भी ले जाने में सहयोगी होती है। अर्थात बृहस्पति सांसारिक सुख और आध्यात्मिक सुख दोनों प्रदान करने वाले ग्रह हैं, इसलिए इनका गोचर हमेशा महत्वपूर्ण होता है। शुभ अवस्था में बृहस्पति का गोचर जीवन के हर क्षेत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और इस बार भी मिथुन राशि से गोचर करते हुए बृहस्पति कई मामलों में आपके लिए सकारात्मक रूप से प्रभावी रहेंगे। खासकर भाग्य की जागृति के लिए, धर्म अध्यात्म से जुड़ाव के लिए, लंबी दूरी की यात्रा के लिए और बड़े बुजुर्ग वरिष्ठ जनों से सहयोग के लिए आप सभी तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति के इस गोचर को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बृहस्पति आपके 9वें घर से राशि परिवर्तन किए हैं। 9वां घर होता है आपके भाग्य का, आपके धर्म का, आपकी लंबी दूरी की यात्राओं का। परिणाम स्वरूप देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें घर को विशेष रूप से जागृत करके न सिर्फ आपको भाग्य का साथ दिलाएंगे, बल्कि धर्म अध्यात्म से आपका जुड़ाव मजबूत होगा। ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी और जब आप आध्यात्मिक रूप से अपने जीवन को ढालने का प्रयास करेंगे तो सांसारिक वस्तुएं आपको बिना मांगे ही देवगुरु बृहस्पति की कृपा से प्राप्त हो जाएगी। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि इस गोचर काल के दौरान आप जितना ज़्यादा धर्म से जुड़ेंगे, अध्यात्म से जुड़ेंगे, धार्मिक कार्यों में सहयोग देंगे, लोगों की मदद करेंगे, चाहे स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, अपनी क्षमता अनुसार अगर आप लोगों की सहायता करते हैं तो बृहस्पति का आपको अवश्य ही विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। और यात्रा के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है यह गोचर। खास करके धार्मिक यात्रा के दृष्टिकोण से व्यापारिक यात्रा के कंपेयर में यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने फैमिली वालों के साथ साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं, तीर्थ स्थल की यात्रा कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। वहाँ जाकर आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। बाकी आपको अपने कार्यों में किए गए प्रयासों के बल पर तरक्की अवश्य हासिल होने वाली है। इस समय आपकी कड़ी मेहनत रंग लाएगी और आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। जो लोग नौकरी पेशा हैं, विदेश में काम करना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है। बृहस्पति परिवर्तन को भी बताते हैं, तो कार्य क्षेत्र में आपके लिए परिवर्तन फेवरेबल साबित होगा। जो लोग व्यापार करते हैं, चाहे स्वतंत्र रूप से हो या फिर पार्टनरशिप में, कुछ नई नीतियों का निर्माण करते हुए नजर आएंगे और उनके द्वारा बनाई गई सभी प्रकार की योजनाएं आर्थिक जीवन के दृष्टिकोण से बड़ी अनुकूल होंगी। बृहस्पति आपको आर्थिक रूप से समृद्धशाली बनाएंगे और यात्रा के माध्यम से भी आपके
करियर में आगे बढ़ने के और आर्थिक लाभ प्राप्त करने के कुछ नए मौके आपको प्राप्त होंगे। बाकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। इस समय आपका अनुकूल व्यवहार पार्टनर के साथ आपके रिश्ते को और मजबूती देगा। ईमानदार स्वभाव भी कहीं ना कहीं आपके विश्वास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाने वाली है, जिससे आपके रिलेशनशिप में और ज़्यादा मजबूती आएगी। हालांकि यह बात भी आपको मालूम होना चाहिए कि बृहस्पति जहाँ गोचर करते हैं उससे ज़्यादा प्रभावी उनकी दृष्टि जहाँ होती है वहाँ से संबंधित शुभ परिणाम की प्राप्ति होती है। अब बृहस्पति आपके 9वें घर में है तो उनकी जो 5वीं दृष्टि है वह आपके पहले घर को, 7वीं दृष्टि आपके 3रे घर को और 9वीं दृष्टि आपके 5वें घर को एक्टिव कर रही है। परिणाम स्वरूप बृहस्पति जहाँ एक तरफ आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी को ही बड़ा आकर्षक बनाएंगे, प्रभावशाली बनाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपके इम्यून सिस्टम को मजबूती प्रदान करेंगे और पूर्व में कोई हेल्थ से संबंधित तकलीफ थी तो उसे दूर कर देंगे। यह गोचर आपके आकर्षक व्यक्तित्व के चलते आपको केंद्र बिंदु बनाएगा, सेंटर पॉइंट, और कार्य क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र, पारिवारिक जीवन और धार्मिक क्षेत्र, सब जगह आप अपना वर्चस्व मजबूत करने में कामयाब होंगे। यह समय आपके लिए कुछ इस प्रकार से रहेगा जहां आप अपने ज्ञान से, अपने चेहरे के तेज से और अपनी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी से लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट होने पर मजबूर कर देंगे। जबकि बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ को बढ़ाएगी, आपके मेहनत को, और देखा जाए तो भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है। और बृहस्पति भाग्य के कारक हैं, इसलिए कम मेहनत में आपको ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। आप अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, इच्छाओं को पूरा करने के लिए थोड़ा सा भी इस समय एफर्ट लगा देते हैं, मेहनत कर लेते हैं, तो बृहस्पति आपके भाग्य को जागृत करके उसका सकारात्मक रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। बाकी आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को बेहतर बनाएंगे, उनके करियर में विशेष ग्रोथ देखने को मिलेगा और आपका सामाजिक कम्युनिकेशन, सोशल कम्युनिकेशन बेहतर होगा, संचार कौशल, जिससे नए नए चीज़ों को सीखने का भी मौका मिलेगा और नए नए लोगों के साथ जुड़ने का मौका भी आपको मिलेगा। बाकी बृहस्पति आपके 5वें घर को एक्टिव करके आपके सोचने समझने की क्षमता को बढ़ा देंगे, डिसीजन लेने की क्षमता को बढ़ा देंगे और संतान के करियर में भी अप्रत्याशित तरक्की के दृष्टिकोण से बृहस्पति की 9वीं दृष्टि वरदान के समान कार्य करेगी और लव लाइफ में तो निखार आएगा ही आएगा, इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी तुला राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का आपके भाग्य के घर से, 9वें घर से धर्म के घर से गोचर करना अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। हर प्रकार से हम इस गोचर को प्रॉफिटेबल कह सकते हैं। भले ही बृहस्पति आपके लिए कोई योग कारक ग्रह नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भाग्य भाव के अति विशिष्ट कारक ग्रह होने की वजह से भाग्य के घर से इनका गोचर करना आपके लिए वरदान के समान कार्य करेगा। फिर भी क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति की एकाक्षरी बीज मंत्र का नियमित 108 बार जाप कीजिए, कम से कम 3 माला या फिर 5 माला। अगर आप ऐसा करते हैं तो बृहस्पति का जो सकारात्मक परिणाम है वह आपको और ज़्यादा मजबूती से प्राप्त होगा। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी के लिए बस इतना ही, पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।